बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल, बहुत ही शानदार सर्दियों के लिए ख़ास किस्म की कश्मीरी चाय। आज हम जो कश्मीरी चाय बनाएंगे बिना किसी आर्टिफिशियल कलर के बनाएंगे। इसका असल तरीका क्या है और इसका कहवा किस तरह से बनाते हैं, इसका कहवा बनाने का असल तरीका क्या है कि जो कश्मीरी चाय है इसका कलर पिंक पिंक सा आए। बहुत ही ऑथेंटिक सी रेसिपी है, बिल्कुल आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी, कोई इसमें आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं करूँगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहाँ पे कश्मीरी चाय बनाने के लिए एक पैन ले लूँगी और इसमें पानी ऐड कर दूँगी 2 कप के बराबर। बिल्कुल नॉर्मल पानी इसमें ऐड कर रही हूँ और 2 कप की जो मेजरमेंट है वो परफेक्ट है। फ्लेम ऑन कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे कुछ ख़ास मसाले, जिसमें 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 इसमें बादियान के फूल ऐड कर रही हूँ, 3 इसमें हरी इलायची और 4 से 5 इसमें लौंग ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी इसमें सौंफ ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर। सौंफ के साथ भी इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। और इसमें जो मैंने मसाले ऐड किए हैं इसकी क्वांटिटी को आप देख लीजिएगा कि जो कहवा मैं बना रही हूँ उस हिसाब से इन मसालों की जो क्वांटिटी है वो कितनी मैंने ऐड की है। ठीक है, आपने जितना भी कहवा बनाना हो उस हिसाब से आपने फिर इसमें मसाले ऐड करने हैं, क्योंकि अगर इसमें आप ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाले ऐड कर देंगे तो उसका जो तीखापन है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। इन मसालों को ऐड करने के बाद जो सबसे ख़ास चीज़ इसमें ऐड कर रही हूँ ये है कश्मीरी चाय पत्ती। जी हाँ, कश्मीरी चाय पत्ती इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है, आपने यही ऐड करनी है और ये आपको पंसार की शॉप से बहुत इजीली मिल जाएगी। अच्छा, इस रेसिपी को बनाने के लिए जो सबसे ख़ास चीज़ है वो यही है। अगर आप इसकी जगह पे कोई और इसमें चाय ऐड कर देते हैं या ग्रीन टी ऐड कर देते हैं तो ये रेसिपी पूरी ख़राब हो जाएगी। लिहाजा आपने इसमें कश्मीरी चाय पत्ती ही ऐड करनी है और वो आपको किसी भी जनरल स्टोर से या फिर पंसार स्टोर से इजीली मिल जाएगी। इसके साथ ही इसका खूबसूरत कलर आएगा और जो टी है, चाय है, वो पिंक पिंक सी बनेगी। कोई इसमें और आर्टिफिशियल कलर ऐड नहीं करूँगी। इसी को हमने इतना कुक करना है और इसको इतना हमने फेंटना है कि इसका जो असल कलर है वो आए। और इसमें जो क्वांटिटी मैंने ऐड की है चाय पत्ती की, ये आपने चेक कर लेनी है कि सिर्फ 3 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें कश्मीरी चाय पत्ती ऐड की है। अगर आप ज़्यादा इसमें करेंगे तो वो फिर ये कि आपको क्वांटिटी या फिर इस हिसाब से आप ऐड करें जितनी आपने रेडी करनी है। अगर मैंने यहाँ पे पानी 2 कप ऐड किया है तो उस हिसाब से फिर मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून ही ऐड किए हैं। छोटे छोटे से ये दाने होते हैं और बस इसकी यही निशानी है कश्मीरी चाय पत्ती की। और ये बिल्कुल ओरिजिनल होती है, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं होता। और इसकी जो कुक करने की टाइमिंग है वो काफ़ी टाइम है, जैसे कि 20 से 25 मिनट भी लग सकते हैं। और 20-25 मिनट कुक करने के साथ ही इसका जो असल कलर है चाय का वो निकल के आता है। अगर हम इसमें आर्टिफिशियल कलर ऐड करेंगे तो वो शायद जल्दी कुक हो जाए और उसमें इतना टाइम भी ना लगे। लेकिन इसकी जो असल और ऑथेंटिक रेसिपी है आज वो शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। अब यहाँ पे इसका जो कुकिंग वाला प्रोसेस है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी हद तक इसमें बॉयल आ गया है। 2 कप इसमें अगर मैंने पानी ऐड किया था, काफ़ी हद तक इसमें पानी खुश्क हो गया। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो सबसे ख़ास चीज़ है, मीठा सोडा। मीठे सोडे की क्वांटिटी आपने अगर टीस्पून है तो उसका तीसरा हिस्सा आपने ऐड करना है, बहुत ज़्यादा ऐड ना कर दीजिएगा। 1 टीस्पून का तीसरा हिस्सा आपने ऐड करना है। अब देखें, इसको ऐड करते ही इसका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है और इसका जो असल कलर है वो निकलना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे काफ़ी हद तक इसको हमने कुक कर भी लिया है। अब मज़ीद इसका जो प्रोसेस है वो रहता है। और यहाँ पे जो हमने मीठा सोडा ऐड किया है इसके साथ ये कि इसका जो कलर है काफ़ी हद तक चेंज हो गया है और मज़ीद जो हम कुक करेंगे इसको, मज़ीद उसमें भी कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इसको साथ साथ हम मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि हमने इसे जितना मिक्स करना है, जितना हम इसे हिलाएंगे उसके साथ इसका जो असल कलर है वो हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो इसका नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें ये कि हमने यहाँ पे बर्फ़ वाला पानी ऐड करना है। ठीक है, 1 कप यहाँ पे रह गया कुक होने के बाद। 1 कप जब रह गया तो इसमें फिर हमने बर्फ़ वाला पानी ऐड किया है तकरीबन 2 कप।
अब बर्फ़ वाले पानी के साथ जो हमने इसको कुक करना है उसके साथ इसका काफ़ी हद तक कलर चेंज हो जाएगा। काफ़ी जो लोग हैं ये इस प्रोसेस को 2 से 3 दफ़ा करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 1 दफ़ा करूँगी और 1 दफ़ा करने के साथ ही इसका जो कलर है असल वो इंशाल्लाह निकल आएगा। अब यहाँ पे अगर 1 दफ़ा ये वाला प्रोसेस करने के साथ ही इसका इतना बेहतरीन और अच्छा सा कलर आ गया, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आर्टिफिशियल कलर ऐड करने की ज़रूरत है। ये देखें काफ़ी हद तक इसका कलर चेंज हो गया। मज़ीद ये जो 2 कप नज़र आ रहे हैं ना आपको, इसे हमने इतना कुक करना है कि जब ये 1 या 1.5 कप रह जाएगा, जब 1 या 1.5 कप रह जाएगा तो उसमें मज़ीद जो इसका कलर है वो बहुत ज़्यादा निखर के आएगा और इसका एक परफेक्ट सा कलर हमें देखने को मिलेगा। ये काफ़ी हद तक यहाँ पे कम हो गया। ये देखें इसमें जितना बॉयल आएगा या जितना आप इसको मिक्स करेंगे, इसका जो कुकिंग वाला प्रोसेस है इतना ही ज़बरदस्त होगा। और फिर इसको वही स्टेप करेंगे, मुसलसल इसको हिलाते रहेंगे जब तक कि इसमें 1 कप या 1.5 कप ना रह जाए। जितना इसको कुक करेंगे इतना इसका जो कलर है वो निखर के आएगा और माशाल्लाह से यहाँ पे काफ़ी हद तक इसका कलर चेंज हो गया। ये देखें चाय कितनी पिंक पिंक सी लग रही है यहाँ पे। तो बस इस कहवे को हमने इसी तरह कुक करते जाना है। इसका बहुत अच्छा कलर यहाँ पे नज़र आएगा। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही असल और ओरिजिनल इसका कलर नज़र आ रहा है। तो इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, बस इसको जो कुक करने का तरीका है वो यही कि इसको हमने काफ़ी देर तक कुक करना होता है और इसमें यही जो बर्फ़ वाला पानी ऐड करने से ये वाला स्टेप लाजमी करना होता है। इससे जो इसका कलर है वो और ज़्यादा निखर के आता है। अब यहाँ पे फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और इसे थोड़ा सा हम ठंडा करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम एक छलनी की मदद से इसे स्टेन कर लेंगे। अच्छा यहाँ पे इसका कलर चेक करें, माशाल्लाह कितना रेडिश सा हो गया है। और ये जबकि 1 कप रेडी हुआ है, इतना तो हमें यहाँ पे यूज़ नहीं करना। तो आपको मैं बताऊंगी कि कितनी क्वांटिटी में आपने इसमें कहवा ऐड करना है और आपकी एक परफेक्ट किस्म की पिंक टी रेडी हो जाएगी। अब इसे यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम जो नेक्स्ट इसका प्रोसेस करें, इसमें दूध को बॉईल करना है। यहाँ पे फुल फैट मिल्क लिया है तकरीबन 2 कप के बराबर। अगर आप फुल फैट मिल्क यहाँ पे ऐड नहीं करते तो आपने फिर दूध को बहुत अच्छे से कुक करना है, बहुत अच्छे से बॉईल करना है ताकि इसका जो टेस्ट है पिंक टी का वो बहुत अच्छा सा आ सके। और सेकंड ये कि हम इसमें जब कहवा ऐड करेंगे तो वो थोड़ा सा फिर पतला हो जाएगा दूध वाला मिक्सचर। और यही वजह है कि अगर हम यहाँ पे पतला दूध यूज़ करते हैं तो उसको अच्छा सा कुक कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका जो टेस्ट है वो फिर अच्छा आ सके। अब यहाँ पे दूध को बॉईल करने के दौरान ही इसमें मैं चीनी ऐड कर दूँगी। अगर यहाँ पे मैं 2 कप रेडी कर रही हूँ तो उस हिसाब से 2 टीस्पून के बराबर इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ले सकते हैं। और बहुत से जो लोग हैं वो चाय में मीठा बहुत कम पसंद करते हैं, तो ये कि आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, मीठा जितना आपको अच्छा लगे। अब इसमें बॉयल आने के बाद हम पिंक टी ऐड कर देंगे। जो हमने कहवा रेडी करके रखा हुआ है ये ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, सारा इसमें ऐड नहीं करना, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ 2 कप रेडी कर रहे हैं तो उस हिसाब से हमने इसकी क्वांटिटी को सेट करना है। यहाँ पे इसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही निखर के आ गया, ये आप देख सकते हैं। अच्छा इसमें मैंने बहुत ज़्यादा कहवा ऐड नहीं किया, बहुत कम क्वांटिटी में मैंने ऐड किया, ठीक है। बाकी जो है इसको हम स्टोर करके रख देंगे, 2 दिन तक हम इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये सर्व करके दिखाऊंगी। माशाल्लाह कश्मीरी पिंक टी बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हो गई है। ये आप चेक कर सकते हैं, कोई इसमें आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं किया, कोई इसमें ऐसा फ्लेवर यूज़ नहीं किया जो इसके कलर को पिंक कर देगा। ये बिल्कुल ओरिजिनल और ऑथेंटिक रेसिपी है। और सर्व करने के टाइम पे आप इसमें पिस्ता ऐड करें। पिस्ते का जो फ्लेवर है कश्मीरी चाय में बहुत अच्छा लगता है, और इसे सर्व करें, एंजॉय करें। आई होप आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।